हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। तो आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के ऊपर। जियोग्राफी का एक टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट कि हमारे भारत देश में जो कर्क रेखा है, कैंसर लाइन, क्या नाम है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसी को, कर्क रेखा। ये किन किन स्टेट से होकर निकलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक होती है कर्क रेखा और एक होती है मकर रेखा, लेकिन हमें अभी कर्क रेखा के बारे में पढ़ना है कि ये किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। तो पहले तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, जबकि वो होगा इम्पोर्टेंट, आपके समझने के लिए काफ़ी इजी होगा। उसके बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं ये भारत के कितने डिग्री से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर ये गुजरती है। तो सबसे पहले जब ये ऐसे जाती है, यहाँ पर सबसे पहले ये जिस स्टेट से गुजरती है उसका नाम है गुजरात। तो हम इस स्टेट का नाम पढ़ेंगे गुजरात। तो सबसे पहले ये जा रही है गुजरात से, और ये कितने पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। एन का मतलब है नॉर्थ, और नॉर्थ बोल लीजिए या एन की जगह लिख लीजिए 23.5 डिग्री उत्तर, ऊ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये किस स्टेट से गुजरती है? इंडिया के गुजरात से। गुजरात के बाद ये गुजरती है यहाँ पर राजस्थान से, गुजरात राजस्थान, फिर जाती है मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश के बाद जाती है, अभी इस लाइन पे तो बन नहीं पा रहा है, मैं आपको बस बिंदी कर करके आगे लिखते जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश के बाद ये जाती है झारखंड। झारखंड से पहले तो ये छत्तीसगढ़ से जाती है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ बता देते हैं आपको। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड। झारखंड टोटल कितने स्टेट से होकर जाती है? ये 8 स्टेट से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और झारखंड के बाद आता है, यहां पर लिख लेते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद क्या आता है? त्रिपुरा। ये अलग कर देते हैं कितने से जा रही है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, और ये त्रिपुरा 7 हो गया। अब लास्ट त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। जिस सीरीज में मैंने आपको बताया ये इसी सीरीज में निकलती है भारत से। सबसे पहले गुजरात से, फिर राजस्थान से। पॉइंट डाल देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब मैं आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए मैं अब आपको इसकी ट्रिक बताता हूं जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये किन किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए ट्रिक है कि हम बोलते हैं हमारा दोस्त काफ़ी गर्मी में है और कहाँ जा रहा है? वो धूप में जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि अपने मित्र पर गमछा, जो अंगोछा भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर उसको गमछा बोलते हैं। तो अपने मित्र पर गमछा झार, झार का मतलब होता है उसके ऊपर डालना। तो हम लिखेंगे मित्र पर गमछा झार। अब भाई उसको गर्मी लग रही है तो उसके ऊपर गमछा तो झारना ही पड़ेगा। तो मित्र पर गमछा झार। अगर दोस्त हो पक्के तो गमछा झारोगे, नहीं तो नहीं झारोगे। तो आपने अपने मित्र पर गमछा झार दिया। इसी बात में आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकल रही है उसके सारे स्टेट के नाम याद हो गए। कैसे याद हो गए? अब हम बताते हैं आपको।
मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, अब देखिए इसमें क्रम नहीं है, बस आपको ट्रिक याद हो गई। क्रम तो जो मैंने आपको पहले बताया था उसी से समझ में आएगा। रा से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, इसको एरो को थोड़ा हटा देते हैं। म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया पूरा अकेला झारखंड। अब आप इनको गिन सकते हैं, ये 8 होंगे। देखिए गिनते हैं, सबसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेट हमारे इंडिया की 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरते हैं, जिसका काफ़ी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रेखा, कर्क रेखा जो है, कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 4 राज्य दे देंगे, उनमें से एक ऐसा होगा जो इन 8 में से नहीं होगा, या फिर आपको 4 राज्य दे देंगे, उनमें से एक राज्य ऐसा देंगे कि जिसमें से होकर गुजर रही है और बाकी के 3 से होकर नहीं गुजर रही होगी। तो आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है और जो मैंने बेसिक बताया वो पता होना चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ऐसे ही हम और काफ़ी मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे जो कन्फ्यूजन हमको करते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और जो भी आपके खास दोस्त हों जिनको आप चाहते हैं कि आगे लाइफ में सक्सेस मिले, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, उनको भी ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।